ये मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं रखना है, बल्कि उन्हें अपना स्लेव बनाकर रखना है और उनसे अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है। अब उसकी ये आदत उसे कहाँ ले जाती है, ये हमें मूवी में पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में एना नाम की लड़की होती है जो मात्र 21 साल की है। वह बेसिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जो बैंकुआ में है। की एक रूममेट होती है जिसका नाम केत होता है। केत कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है। केत की तबीयत आज खराब होती है और आज उसे एक बड़े एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेना है जो अभी मात्र 27 साल का है। यह एक मिलियनियर है जो बहुत कामयाब होता है। इसका नाम है क्रिश्चियन। केत की तबीयत खराब होने की वजह से एना को क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने जाना पड़ता है। एना ने पहले कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था, इसलिए वह बहुत नर्वस होती है। एना पढ़ पढ़कर क्रिश्चियन से सवाल पूछती है। क्रिश्चियन सारे सवालों का जवाब नहीं देता है। एना एक सवाल यह भी पूछती है कि क्या वह गे है। क्रिश्चियन कहता नहीं, मैं गे नहीं हूँ। एना कहती है माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है मैं बस पढ़ रही हूँ। इस इंटरव्यू में दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते नजर आते हैं। इंटरव्यू के बाद क्रिश्चियन एना को लिफ्ट तक छोड़ने भी आता है। घर आने पर केत एना से क्रिश्चियन के बारे में सवाल करती है तो एना बहुत कंफ्यूजिंग वे में जवाब देती है। उसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिश्चियन की बातों से कितना इम्प्रेस थी। केत के वहाँ से जाने के बाद वह उसके लैपटॉप पर क्रिश्चियन की पिक्चर देखने लगती है। एना जब अपनी जॉब पर होती है तब उसे अपनी माँ की कॉल आती है जो अपने 4th हस्बैंड के बीमार होने की वजह से एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी पर आने से इनकार कर देती है। एना इस बात की वजह से काफी अपसेट हो जाती है। उसका एक फ्रेंड कस्टमर को डील करने को कहता है और जो कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन होता है। एना क्रिश्चियन को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। क्रिश्चियन स्टोर से जाने से पहले उसको अपना कार्ड देता है ताकि उसे कांटेक्ट करके केस के लिए वह पिक्चर दे सके। फोटो सेशन के बाद क्रिश्चियन एना को कॉफी शॉप पर ले जाता है जहाँ उसे एहसास होता है एना बहुत ही मासूम और साफ दिल की लड़की है। क्रिश्चियन एना को अपने आप से दूर रहने को कहता है। एना को लगता है शायद क्रिश्चियन की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्रिश्चियन बताता है कि वह गर्लफ्रेंड नहीं रखता और वह उसके लिए सही इंसान नहीं है और एना को वहाँ से भेज देता है। केत रात को एना को अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए तैयार करती है। तभी एना के लिए पार्सल आता है जिसमें क्रिश्चियन ने एक रोमांटिक कोड के साथ एक एक्सपेंसिव बुक की फर्स्ट एडिशन भेजी होती है। एना हैरान रह जाती है। पार्टी में बहुत ड्रिंक करके क्रिश्चियन को कॉल करती है और अजीब बातें करती है जिससे क्रिश्चियन समझ जाता है कि वह अपने होश में नहीं है और उसे वहीं रुकने को बोलता है क्योंकि वह उसे लेने आता है। तभी एना का बेस्ट फ्रेंड मौके का फायदा उठाकर एना को किस करने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन एक हीरो एंट्री लेकर एना को बचा लेता है। क्रिश्चियन ड्राइवर को केत के साथ छोड़कर एना को अपने साथ होटल ले जाने लगता है। एना बेहोश हो जाती है। सुबह होश में आने पर वह खुद को क्रिश्चियन के होटल के रूम में पाती है। को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्रिश्चियन उसकी इतनी केयर करता क्यों है और उसे डेट क्यों नहीं करता है। इस पर क्रिश्चियन उससे कहता है कि वह रोमांस नहीं करता और जो वह करता है उसे एना नहीं कर सकेगी। यह सुनकर एना उसे समझाने को कहती है पर क्रिश्चियन खुद को रोक नहीं पाता है और एना के करीब आता है और बिना किस किए ही वापस चला जाता है। एना के चेंज करके आने पर क्रिश्चियन उससे कहता है वह एना के क्लोज आना चाहता है, लेकिन जब तक उसे एना का क्लोज इंटेंशन नहीं मिल जाता वह ऐसा नहीं करेगा। शाम को उसका ड्राइवर एना को पिक कर लेगा। एना फिर कंफ्यूज हो जाती है कि एक रिलेशन के लिए क्रिश्चियन को कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है। एना के लिफ्ट में जाते ही क्रिश्चियन अपने रोमांस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक किस करते हैं। घर पहुंचकर वो लोग केत और उसके भाई को इंटीमेट होते देखते हैं। जाने से पहले क्रिश्चियन बहुत क्यूट वे में एना को बाय कहकर शाम को मिलने की याद दिलाकर चला जाता है। शाम को एना अपनी जॉब के बाद क्रिश्चियन से मिलती है। क्रिश्चियन अपने हेलीकॉप्टर के साथ एना को दूसरी सिटी अपने घर ले जाता है जहाँ वह एना को अपनी कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वह किसी से भी उनके रिलेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकती है। वह एना को बताता है वह रोमांस नहीं करता, केवल फक करता है। एना को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर क्रिश्चियन एना को अपने प्ले रूम में ले जाता है जहाँ उसने सारा BDSM का सामान जमा करके रखा है। क्रिश्चियन एना को बताता है कि वह एक डोमिनेंट है। जो लड़की अपनी मर्जी से उसके आगे सरेंडर करे वह उसी की गुफा को खोदेगा, वरना वह उसे हाथ नहीं लगाएगा। एना की आंखें बाहर आ जाती हैं। कोई लड़की अपनी मर्जी से ऐसा क्यों ही करेगी। क्रिश्चियन बताता है ऐसा सब करने से लड़की को बहुत मजा आता है, लेकिन अगर कोई उसके बीच में रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसे पनिश करेगा, लेकिन वैसा तभी करेगा जब लड़की खुद अपनी मर्जी से उसके आगे सरेंडर करेगी। बाहर आकर क्रिश्चियन एना को अपना रूम दिखाता है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वह आकर रहेगी और वह बताता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोता। इस रिलेशनशिप में मैं केवल तुम्हारी गुफा की खुदाई करूंगा, उसके बाद तुम अपने रूम में और मैं अपने रूम में जाकर सोऊंगा। क्रिश्चियन कहता है तुम आराम से सोचकर मुझे बता देना, यह केवल एक रिलेशनशिप है, मैं केवल ऐसा ही रिलेशनशिप रखता हूँ, इसके अलावा मैं गर्लफ्रेंड और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता। एना कहती है कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। क्रिश्चियन यह जानकर बहुत खुश हो जाता है कि एना अभी भी वर्जन है, उसने कभी किसी के साथ अपनी गुफा की खुदाई नहीं कराई है। क्रिश्चियन यह बात जानकर रुक नहीं पाता है और एना को रूम में ले जाता है और वहाँ पर एना की जबरदस्त खुदाई करता है।
जिससे दोनों को बहुत मज़ा आता है और ऐना अपनी वर्जिनिटी को खो देती है। जब ऐना रात को उठती है तो अपने आप को अकेला पाती है। बाहर आकर देखती है क्रिश्चियन पियानो बजाता होता है। वह क्रिश्चियन के पास आती है। क्रिश्चियन एक बार फिर से ऐना को अपनी सीट पर अपने ऊपर बिठाता है और जमकर उसकी गुफा की खुदाई करता है और फिर दोनों एक ही बेड पर जाकर सो जाते हैं, जिससे क्रिश्चियन अपना बनाया हुआ पहला ही रूल तोड़ देता है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद दोनों शावर लेते हैं और फिर क्रिश्चियन ऐना से पूछता है कि क्या वह अब उस पर ट्रस्ट करती है। ऐना के हाँ कहने पर क्रिश्चियन उसके हाथ बांध देता है और अपने स्टाइल में ऐना के हाथ ऊपर करके अपने BDSM स्टाइल में खुदाई करने वाला ही होता है। तब तक क्रिश्चियन के माता पिता आ जाते हैं। क्रिश्चियन की मॉम उसे पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर खुश होती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया था। जाते जाते क्रिश्चियन की मॉम ऐना को अपनी फैमिली डिनर पर इनवाइट करती है। कीथ की कॉल आने पर ऐना अपने रूम में आती है। क्रिश्चियन के रूम में आने पर ऐना उससे पूछती है कि उससे पहले इस रूम में और कितनी लड़कियां रही हैं, जहां उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन ऐना से पहले 15 लड़कियों के साथ इस रिलेशनशिप में रह चुका है, पर ऐना पहली है जिसे उसकी माँ ने उसके साथ देखा है। यह मोमेंट ऐना के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि उसे इस बात पर प्राउड फील करना चाहिए या नहीं। क्रिश्चियन उसे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। इस पर ऐना कहती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए और फिर टॉर्चर होने के लिए कोई भी लड़की ऐसा कैसे मान सकती है। क्रिश्चियन उससे कहता है यह टॉर्चर से ज़्यादा प्लेजर है। अगर ऐना उसकी बात मान लेगी तो वह उसकी तरफ ध्यान दे पाएगा। उसे ऐसा रिलेशन सिर्फ ऐना के साथ ही चाहिए। इसमें नॉर्मल कपल की तरह कुछ नहीं होगा, ना ही वह डेट करेंगे, ना डिनर्स या मूवी के लिए भी नहीं जाएंगे। ऐना क्रिश्चियन से कहती है कि उसे सेक्स गर्ल नहीं बनना है और घर जाने की बात करती है। घर छोड़ने से पहले क्रिश्चियन उसे एक पीसफुल वॉक पर ले जाता है, जहां वह उसे बताता है कि यह सब उसने अपनी मदर की फ्रेंड मिस रॉबिन से सीखा है। वह बचपन में 6 साल तक अपनी मदर के फ्रेंड के साथ ऐसा करता था, पर यह बात उसके अलावा कोई और नहीं जानता है। यह सब शुरू में बेकार लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ा आने लगता है और इसकी आदत हो जाती है। और क्रिश्चियन उसे बताता है कि आज तक उसने कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया जैसा उसने ऐना के साथ किया है। यह सुनकर ऐना भी कुछ मेल्ट होने लग जाती है। घर छोड़ते वक्त क्रिश्चियन ऐना को कॉन्ट्रैक्ट देकर अच्छे से पढ़ने को कहता है, इस उम्मीद के साथ कि ऐना हाँ कर देगी। कोई भी मुश्किल पड़ने पर वह उसे मेल पर बात करने को कहता है। इस पर ऐना बताती है कि उसके लैपटॉप खराब हो गया है, लेकिन वह भूल गई थी कि जिससे वह बात कर रही है वह एक मिलीनियर है। ऐना के घर में एंट्री करने से पहले ही वहां उसका नया एप्पल का लैपटॉप मौजूद होता है। ऐना कॉन्टैक्ट को रीड करने लग जाती है, पर अभी भी उसके दिमाग में उस रात का रोमांस घूम रहा होता है। कॉन्टैक्ट को समझने के साथ साथ ऐना अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हुए दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ क्रिश्चियन का किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा होता है और वह बस ऐना के जवाब का वेट कर रहा होता है। जब ऐना क्रिश्चियन के कहने पर समी शिफ्ट को नेट पर सर्च करती है तो पिक्चर देखकर डरकर लैपटॉप बंद कर देती है। नेक्स्ट टाइम फिर से क्रिश्चियन के पूछने पर ऐना उसे फिर से मैसेज कर देती है कि उसे क्रिश्चियन को जानकर अच्छा लगा। क्रिश्चियन बहुत बेचैन हो जाता है और ऐना के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। क्रिश्चियन ऐना से कहता है कि मैं उसे यहाँ याद दिलवाने आया हूँ कि यह सब कितना प्लेजर होता है। क्रिश्चियन ऐना को बेड पर लेटाकर उसके हाथ बांध देता है। ऐना के शर्ट से उसकी आंखें बंद करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐना की गुफा की खुदाई करता है और आइस मुंह में लेकर उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है। रात में ऐना क्रिश्चियन को रुकने को बोलती है, लेकिन क्रिश्चियन यही कहता है कि वह किसी के साथ नहीं सोता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह ऐना क्रिश्चियन को मैसेज करती है कि उसे पेपर वर्क से कुछ प्रॉब्लम है और जैसा यह कॉन्टैक्ट है उसे ऑफिस में मीटिंग करनी है। दोनों अच्छे से तैयार होकर अगले दिन मीटिंग करते हैं, जहां ऐना कॉन्टैक्ट में जिन चीज़ों से खुश नहीं होती उसे निकलवा देती है। उसे इतना इन्वॉल्व होता देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है और नॉर्मल कपल की तरह ऐना को वीक में एक बार डेट करने को कहता है। क्रिश्चियन फिर से ऐना की खुदाई करना चाहता है, लेकिन ऐना साइन करने से पहले ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में ऐना की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ चीफ गेस्ट क्रिश्चियन बनकर आता है। वहाँ क्रिश्चियन न्यूज़पेपर के लिए ऐना के साथ पिक्चर खिंचवाता है। इससे पहले क्रिश्चियन की कोई पिक्चर मीडिया में लड़की के साथ नहीं आई थी। सेरेमनी के बाद दोनों ऐना के अपार्टमेंट में सेलिब्रेशन करने जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन ऐना को एक कार गिफ्ट करता है। जहाँ ऐना के मना करने पर क्रिश्चियन उसे पनिशमेंट के तौर पर उसके पिछवाड़े पर एक हाथ मारता है और फिर ऐना को किस करते हुए कल मिलने को बोलकर चला जाता है। ऐना को इस रिलेशनशिप को समझना बहुत कठिन हो रहा था। इसके बाद ऐना की मॉम की कॉल आती है। वह बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन कॉन्टैक्ट के मुताबिक किसी से कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकती है। इसके बाद ऐना क्रिश्चियन के अपार्टमेंट में पहुंचती है। क्रिश्चियन उसे अपने प्ले रूम में ले जाता है, जहां पर क्रिश्चियन उसे बहुत प्लेजर देता है
और बहुत ही अच्छे से ऐना की गुफा की खुदाई करता है। इससे ऐना को भी बहुत मज़ा आता है। इस सब के बाद क्रिस्टन ऐना को अपनी फैमिली डिनर पर ले जाता है, जहां ऐना बताती है कि वह अपनी माँ से मिलने जा रही है, जो कि उसने क्रिस्टन को नहीं बताया होता है। इस पर क्रिस्टन ऐना को सबसे अलग ले जाता है, जहां दोनों के बीच बहुत बहस होती है, क्योंकि ऐना को नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए था जिसमें दोनों मिलकर बात कर सकें और ऐना को खुद को टच करने दें। इस पर क्रिस्टन उससे कहता है कि ऐना उसे बदल रही है, वह सही होना चाहता है, पर ऐना को उसका साथ देना होगा। लेकिन अभी भी उसके पास्ट के बारे में उसे वह कुछ नहीं बताता है। रात को क्रिस्टन ऐना के रूम में आता है और ऐना को सोते हुए देखता है और अपना दिल हल्का करने लगता है। वह बताता है कि उसकी मदर एक ड्रग एडिक्ट थी। उसकी माँ की डेथ उसके बचपन में हो गई थी। उसके बाद क्रिस्टन ने बहुत कुछ फेस किया और जब उसे एक पेरेंट ने अडॉप्ट किया तो वह मिस रॉबिन के हाथ लग गया और ऐसा बन गया। यहाँ से हमें पता चलता है क्रिस्टन जो सब कुछ कर रहा था वह नॉर्मल नहीं है, बल्कि अपने पास्ट से अफेक्ट होकर ऐसा हो गया है। इससे वह निकलना भी चाहता है। क्रिस्टन ऐना को उसकी माँ के पास भेज देता है, जहाँ ऐना अपनी माँ को न्यू हस्बैंड के साथ इतना खुश देखकर ऐना क्रिस्टन को मैसेज करती है कि वह उसे मिस कर रही है। तभी ऐना को पता चलता है कि क्रिस्टन मिस रॉबिन्स के साथ डिनर पर जा रहा है। यह जानकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्रिस्टन उसे डिस्टर्ब नहीं देख पाता है और नेक्स्ट डे ऐना से मिलने चला जाता है, जहां वह कॉन्टैक्ट को साइड में रखकर सिर्फ ऐना के साथ समय बिताता है। और फिर क्रिस्टन को किसी ज़रूरी काम से वापस टाउन जाना पड़ता है। जब ऐना उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है तब वह किसी काम में बिजी होता है। ऐना जाने की बात करती है, तब क्रिस्टन उसे रोककर प्ले रूम में आने की बात करता है, जहां वह ऐना की गुफा की खुदाई करके अपनी सारी टेंशन दूर कर लेता है। रात को ऐना क्रिस्टन के पास आती है और उसे जानने की कोशिश करती है, पर क्रिस्टन कुछ भी बात नहीं करता है, जिस पर ऐना फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है। मुझे सब नॉर्मल चाहिए, लेकिन क्रिस्टन को बस BDSM का रिलेशन चाहिए। वह कहता है कि इस सब के पीछे की अगर वह वजह बता देगा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी, जो कि वह नहीं होने दे सकता। अगर वह उससे ज़्यादा सवाल करेगी तो वह उसे पनिश करेगा। ऐना गुस्से में आकर उसे पनिश करने को कहती है, जहां ना चाहते हुए भी क्रिस्टन उसे प्ले रूम में ले जाकर उसके पिछवाड़े पर बेड से 6 बार मारता है। पनिशमेंट खत्म हो जाने के बाद ऐना क्रिस्टन को रोते हुए बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह इन सबसे तंग आ गई थी और क्रिस्टन चेंज होने को तैयार नहीं था। ऐना अपने कमरे में रोती हुई लेटी थी। क्रिस्टन वहाँ जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐना उससे नफरत ना करे। ऐना क्रिस्टन से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन क्रिस्टन बस अभी भी इसी बात में फंसा था कि उसे प्यार नहीं केवल BDSM का रिलेशन चाहिए था। यह जानकर ऐना बहुत हर्ट होती है और उसे रूम से निकाल देती है। लास्ट सीन में ऐना सारे गिफ्ट वापस करते हुए अपने सारे रिलेशनशिप खत्म करती है और वहाँ से चली जाती है, और इसी हार्ट ब्रेकिंग सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।